बार जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। और हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और मेरे देश के फौजी जैसा पूरे देश में कोई नौजवान नहीं, कि मेरे देश के फौजी जैसा पूरे देश में कोई नौजवान नहीं। और सांसें सरहद पर गिरवी है उसकी, पर गिरवी उसका ईमान नहीं। और ये धरती जिसकी माँ है, ये आसमां उसका बाप। ये धरती जिसकी माँ है, ये आसमां जिसका बाप। और ये देश जिसका परिवार है, मैं उसकी एक जुबानी हूँ। और अपने आप को किसी जात का, किसी धर्म का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। सर्वप्रथम मैं पूरे सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। हमारे परम आदरणीय इस मंच के अध्यक्ष महोदय, हम सबके चहेते तथा लोगों के प्रिय माननीय अतिथिगण और इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे हमारे विशिष्ट पूजनीय गुरुजी और मेरे प्यारे बहन भाइयों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी टीका कक्षा 11th B से आप सभी के बीच देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज इसी टॉपिक पर मुझे बोलना है और आपको समझ कर सुनना है। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को खड़े होकर गाना या फिर भारत माता के और वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। और मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप पर फेसबुक की डीपी को बस 2 रंग में रंग देना देशभक्ति होती है। मैं नहीं मानती। और आज ये वो सदी है जहां नैतिक नियम कानून जैसे सोशल नीति नियम और कानून जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सदी है जहां अहिंसा, सदाचार और सत्य के मूल्य को मुझे कोड़ियों के भाव में बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय, ये वो सदी है जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया के माया जाल में लोग फंसे नजर आते हैं। और मुझे तकलीफ तो जब होती है कि हमारे देश के युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, वही मुझे आज पबजी गेम और शराब की लत में डूबे नजर आते हैं। तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी कि ए मोह निद्रा में सोने वाले लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। कभी तुम्हारी ये निद्रा इस देश को ना ले डूबे, इस देश